Welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning. Today I am going to teach you class 10 chapter A Letter to God. So let's start. A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho in God. लेटर टू गॉड एक ऐसी स्टोरी है जो जी.एल. फंटिस ने लिखी है, जो डिपेक्ट करती है एक गरीब इंसान का, एक सिंपल माइंडेड फार्मर का, किसान का भगवान जी पे फेथ, जिसका नाम लेंचो था. उसको भगवान पे बहुत फेथ था, मतलब बहुत बिलीव था. लेंचो वॉज पुअर येट अ डेडिकेटेड फार्मर. ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट. वो होप कर रहा था कि मतलब एक अच्छी सी फार्मिंग, अच्छी हार्वेस्टिंग हो. To his dismay, a hailstorm came suddenly and destroyed all his crops and harvest completely. उसने होप किया था कि एक अच्छी फसल उगेगी इस बार, बट ऐसा नहीं हुआ. हेलस्टॉर्म हो गया. हेलस्टॉर्म मतलब आंधी तूफान जैसा, लगभग वैसा ही हो गया, और उसके जो क्रॉप्स और हार्वेस्ट थे पूरी तरह से बिखर गए. Seeing the damage, the poor farmer was taken aback and felt sad. ये सब देख कर जो पुअर फार्मर लेंचो था वो बहुत सैड हो गया, दुखी हो गया. However, he had a strong faith in God. उसको भगवान पे बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था गॉड पे. He was a learned man who knew how to read and write. उसे लिखना पढ़ना आता था. Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर था, उसी वजह से उसको बिलीव था कि गॉड उसे हेल्प करेंगे. Thus he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him. In the letter he requested God to send him 100 pesos to sow his fields and save his family from starvation. क्योंकि उसको भगवान पर बहुत बिलीव था, तो इसलिए उसने गॉड को डायरेक्टली एक अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स, मतलब जो हेलस्टॉर्म हुआ उसकी क्या हुआ, जो भी मतलब उसकी वजह से बर्बादी हुई क्रॉप्स की, उसने वो सब लिखा और उसमें रिक्वेस्ट की गॉड से कि उसे 100 पीज़ोस, मतलब 100 जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं वहाँ पे वो पीज़ोस होते थे, तो भगवान से उसने 100 पीज़ोस की डिमांड की, ताकि उसके जो फैमिली है और जो उसका क्रॉप्स है वो फिर से रिकवर हो सके. रिकवरी के लिए उसे 100 पीज़ोस चाहिए थे. Soon he wrote a letter and went to the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने वो लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैम्प लगा के मेल बॉक्स में डाल दिया. When the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily after reading it. जब पोस्टमैन ने उसको निकाला बॉक्स से ताकि वो जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करे पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसको पढ़ के वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा. He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. वो अपने पोस्ट मास्टर के पास भागा जो हेड थे और उनको ये लेटर दिखाया. The postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. पोस्टमास्टर ने जब वो लेटर रीड किया तो वो भी हंसने लगे, और उन्होंने एक बार नोटिस करी कि वो लेटर गॉड को एड्रेस किया गया था. However, he was also moved by the faith of farmer with which the letter was written to God. वो भी समझ रहा था कि इस जो पर्टिकुलर वो इंसान है उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा ही फेथ है, इसलिए उसने लेटर गॉड को लिखा. He lauded the poor farmer's unquestionable faith in God and decided to help him. उसने सोचा पोस्टमास्टर ने कि जो पुअर फार्मर का जो है अनक्वेश्चनेबल फेथ है गॉड पे, उसके लिए उसने सोचा कि हम इसकी हेल्प करेंगे. Soon he asked the employees of the post office to contribute some money as a charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not shaken. उसने डिसाइड किया कि हम उसकी हेल्प करेंगे, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ पास गया जो उसके पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे, और उनसे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा मनी एज चैरिटी उसके लिए अपने सैलरी से थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए, ताकि जो लेंचो का फेथ है गॉड पे वो हिले नहीं, वो ख़राब ना हो. However, the money collected was a little less than what Lencho had requested the God. मनी जो कलेक्ट हुआ था वो अराउंड 70 पीज़ोस था, बट
लेंचो को 100 पीसोस चाहिए था, वो लेस था 70 पीसोस. द पोस्ट मास्टर देन पुट ऑल द मनी कलेक्टेड इन एन एनवलप एंड एड्रेस इज टू द पुअर फार्मर. जो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, फिर जो मनी कलेक्ट किया 70 पीसोस उसको एनवलप में रख दिया और वो लिख दिया एड्रेस फॉर पुअर फार्मर. The following Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. Lencho पोस्ट ऑफिस गया संडे को और उसने देखा कि कहीं उसका कोई लेटर तो नहीं आया गॉड के द्वारा. द पोस्ट मास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी द लेटर विद मनी इनसाइड द एनवलप. पोस्ट मास्टर ने वो जो लेटर था वो जेंटली नॉर्मली लेंचो के हाथ में दे दिया और लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ एनवलप में मनी देखकर, क्योंकि इससे बहुत बिलीव था कि हाँ गॉड उसकी हेल्प करेंगे. ही कॉन्फिडेंटली ओपन द एनवलप टू काउंट द मनी. उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उस एनवलप को खोला और मनी काउंट करना शुरू कर दिया. बट बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ दैट देयर वॉज ओनली 70 पीसोस इन इट. बट एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पीसोस थे. He was sure that God could have never made such a grave mistake. उससे ये श्योरिटी थी कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे, भगवान 70 पीसोस नहीं दे सकते. He instantly went to the window to ask for a paper and ink and wrote another letter to God and dropped it into the letter box. उसने तुरंत विंडो के पास गया और उसने पेपर और इंक मांगा और उससे सेकेंड लेटर लिखा गॉड को और वो लेटर बॉक्स में डाल दिया. When Lencho had left the place, जब लेंचो ने वो जगह छोड़ दी तो पोस्ट मास्टर ने उसको खोला और रीड किया. उस लेटर को खोल के इमीडिएटली रीड किया. In it, Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested for 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. उसने भगवान से कंप्लेंट डाली थी कि भगवान मैंने आपसे तो 100 पीसोस मांगे थे बट मुझे 70 पीसोस ही मिले. Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. उसने आगे लिखते हुए ये बोला कि ज़रूर बाकी 30 pesos पोस्ट ऑफिस के पीपल ने ले लिए होंगे. He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. उसने गॉड से ये भी लिखा कि आप प्लीज़ मुझे बाकी के बचे हुए 30 पीसोस दे दीजिए क्योंकि उसे बहुत अर्जेंटली उसकी नीड थी. However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. उसने लेंचो ने बिलीव किया कि जो वो थे एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो एक बंच ऑफ क्रूक्स थे. बंच ऑफ क्रूक मतलब चोर जिन्होंने उसके मनी 30 पीसोस चुरा लिए थे. तो इसलिए उसने गॉड से रिक्वेस्ट करी थी कि इस बार आप मेल के थ्रू मुझे पैसे ना भेजें क्योंकि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो मेरे पैसे दोबारा चुरा सकते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो लेटर टू गॉड पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.